मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सत्ताधारी दल कांग्रेस और विपक्षी दल बीजेपी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। भूपेश बघेल के नेतृत्व में जहां कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी का कहना है कि जनता कांग्रेस की सरकार से तंग आ गई है और राज्य में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बनेगी। इन सब के बीच इस बात की चर्चा हो रही है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चेहरा पूर्व सीएम रमन सिंह होंगे या कोई और। हमारे पास मोदी का चेहरा, ये बात कही जा रही है। इसका जवाब खुद डॉक्टर रमन सिंह ने भी दिया। एक निजी चैनल के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि 2003 के चुनाव में भी चेहरा वो नहीं थे और पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने भूपेश हैं तो भरोसा है कि पोस्टर लगाए हैं, लेकिन अब वो भी भरोसे की सरकार पर आ गए हैं। रमन सिंह ने कहा, हमारे पास पीएम मोदी के रूप में बड़ा चेहरा है। मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पर रमन सिंह का कहना था कि पार्टी ने जब अवसर रहा मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका दिया। जरूरी नहीं कि रमन ही कोई भी हो, लेकिन कमल निशान जीतना चाहिए। रमन सिंह का कहना था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई दुविधा नहीं है, चेहरा ना होना कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि हमारा प्रत्याशी कमल निशान है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर सामूहिक नेतृत्व में चुनाव में उतर रही है। राजस्थान में पहले ही साफ हो चुका है कि बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरेगी। मध्य प्रदेश में आपसी खींचतान के कारण शिवराज के नाम का ऐलान नहीं हुआ और माना जा रहा है कि यहाँ भी पार्टी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रही है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पार्टी पीएम मोदी की लोकप्रियता को भुनाने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रमन सिंह ने बघेल सरकार की योजनाओं पर निशाना साधा और कहा कि ये सरकार बस अखबारों और पोस्टर्स पर दिखती है। हकीकत में मोदी सरकार ने 16 लाख आवास दिए, लेकिन बघेल सरकार ने लौटा दिए। गरीबों के आवास छीन लिए गए। पिछले 3 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक आवास नहीं बना। छत्तीसगढ़ की पहचान पहले विकास की थी। रमन सिंह ने दावा किया है कि 2003 से 2018 तक बीजेपी की सरकार के समय छत्तीसगढ़ शांति का टापू था और अब बीजेपी फिर से सत्ता में आने जा रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की पहचान विकास के लिए हुआ करती थी, लेकिन उसकी पहचान आज कोयला, चावल घोटाला, ईडी की जांच बन गई है। बीजेपी नेता का दावा है कि पार्टी आगामी चुनाव में जीत दर्ज करेगी। हिंदुत्व के सवाल पर उन्होंने कांग्रेस को घेरा है। कांग्रेस के हिंदुत्व की पिच पर उतरने के सवाल पर पूर्व सीएम ने कहा कि जिस दल ने राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया वो आज राम राम बोल रही है। इस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर राम सेतु और राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं थी, लेकिन कबीर धाम कवर्धा में भगवा ध्वज को पैरों से रौंदा गया। धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं और इन सब के लिए भूपेश बघेल जिम्मेदार हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी जातिगत जनगणना के बहाने हिंदुओं के हक की बात कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी जाति वाली राजनीति की काट के तौर पर धर्म वाले मुद्दे को चुनाव में जोर शोर से उछाल सकती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के मुकाबले फिलहाल स्थानीय तौर पर कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति को बहुत तेजी से बदला। सीट दर सीट खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी विवेचना कर रहे हैं और इसके बाद में विनेबिलिटी फैक्टर को देखते हुए यहाँ उम्मीदवारों को उतारा जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल केक वॉक ये कांग्रेस के लिए होने जा रहा है। भूपेश बघेल बेशक वहाँ पर लोकप्रिय दिखाई देते हैं और ये आमतौर पर होता है कि जब भी कोई मुख्यमंत्री या सिटिंग चेहरा चुनावी मैदान में उतरता है तो उसकी पहचान बड़े नेता के तौर पर होती है, लेकिन अब यहाँ पर मुकाबला नरेंद्र मोदी से है। देखिए, मैं पहले भी कई एक्सप्लेनर्स में आपको बता चुका हूं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी जगहों पर बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। ये बात सिर्फ विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है। कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी को यदि बेहतरीन प्रदर्शन करना है तो उन्हें लोकसभा की सारी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा। यही वजह है कि एमपी में तो घोषित तौर पर मंत्रियों और सांसदों को उतार दिया गया है और इसी तरह की तैयारी चल रही है राजस्थान में भी, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि कुछ बड़े चेहरों को छत्तीसगढ़ में भी उतारा जाएगा। क्योंकि सवाल होता है स्थानीय नेतृत्व का चेहरे का, तो बीजेपी फिलहाल इसकी चिंता बहुत नहीं कर रही है। जब राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे, मध्य प्रदेश में तो सिटिंग सरकार है, इस समय सत्ता में बीजेपी है, इसके बावजूद उन्होंने अपने सिटिंग सीएम शिवराज सिंह चौहान को चेहरे के तौर पर सामने नहीं रखा। इससे स्पष्ट संकेत जाता है कि बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता, बीजेपी जानती है उनके कद का कोई नेता फिलहाल यहाँ स्थानीय स्तर पर नहीं दिखाई देता जिसके चेहरे पर दोबारा किसी राज्य में वोट मांगा जाए। दूसरी अहम बात यह है कि आने वाले दिनों में जो चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव, आम चुनाव, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे पर वोट मांगना है। इसकी तैयारियों के लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब वो मुख्यमंत्री थे तब ऐसा माना जाता था कि बड़े लोकप्रिय हैं।
छत्तीसगढ़ पर उनकी पकड़ है, लेकिन जब सत्ता से गए तो लंबे समय के लिए बाहर हो गए। सिर्फ सत्ता से नहीं गए, वो पार्टी में भी हाशिए पर दिखाई दिए। हालांकि जैसे ही चुनाव नज़दीक आए एक बार फिर वो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। भूपेश बघेल इसीलिए उनके समकक्ष एक बड़े नेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बहुत समय से एक तरीके से रमन सिंह हाशिए पर चल रहे थे। लेकिन रमन सिंह ने भी बहुत स्पष्ट कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री बने या कोई और बने, जीतना कमल चाहिए। और जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब भी उनको चेहरे के तौर पर नहीं रखा गया था। ये बात सही भी है। बीजेपी ने कई जगह पर यह प्रयोग किया है, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, रमन सिंह हो, ऐसे कई चेहरे सामने आए जो अचानक से सामने आ गए और जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। तो कुल मिलाकर बीजेपी की पॉलिसी मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बहुत स्पष्ट रही है। वहाँ पर वो विधायकों को सुनते हैं और उसके बाद में किसी एक चेहरे पर दांव लगाते हैं। हालांकि इससे एक बात और स्पष्ट होती है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो जगह पर कांग्रेस की सरकार है, तो यहाँ पर कोई भी चेहरा आ सकता है। वसुंधरा राजे सिंधिया को बहुत किनारे कर दिया गया, माना जा रहा है कोई नया चेहरा अगर बीजेपी यहाँ पर जीतती है राजस्थान में तो सामने आ सकता है। छत्तीसगढ़ की भी कुछ ये स्थिति हो सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर यह सवाल गहरा गया है कि क्या इशारों में ये जो तैयारी चल रही है, मंत्रियों को, सांसदों को उतारना, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा रखना, क्या शिवराज सिंह चौहान के ऊपर भी एक तरीके से खतरे की घंटी बज रही है? आपको इस पर क्या लगता है? आपको लगता है कि बीजेपी का ये चुनाव होगा, इसमें पहले तो बीजेपी इन राज्यों में जीते, मध्य प्रदेश में रिपीट करना कम चुनौतीपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी वैसे ही काम करेगा जैसे राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ कर रहा है, छत्तीसगढ़ में। लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी का गढ़ माना जाता है इसको, और पूरा जोर लगा रखा है प्रधानमंत्री मोदी ने खुद। वो लगातार दौरे कर रहे हैं राजस्थान के, एमपी के, और अब छत्तीसगढ़ में भी अपने दौरों को बढ़ा दिया। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी वापसी के पुरजोर प्रयास कर रही है। वो लोकसभा चुनाव के पहले कोई गलत मैसेज जनता के बीच में नहीं देना चाहती। लेकिन आपकी राय महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, क्या इस बार चेहरा मध्य प्रदेश में भी बदल सकता है? अपनी राय जरूर रखिएगा।